मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की अगली किस्त बहुत मज़े की है। आज की किस्त तो बेहतरीन थी ही। कामयार को अपनी गलती का एहसास हुआ और किस तरह इसने मुश्ताक के सामने जाकर अपनी गलती का एतराफ़ भी किया। और अब वो चाहता है कि इसके पेरेंट्स से बात करे, क्योंकि मुश्ताक खुद तो ये हौसला नहीं कर पा रहा कि इसी गलतफ़हमी हो गई थी फलक के बारे में। और वैसे भी एक बार रिश्ते से इनकार करने के बाद इसके पेरेंट्स दोबारा फलक के घर रिश्ता लेकर नहीं जाने वाले। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था कि इन्हें मना सके, बात कर सके, लेकिन ऐसे में वहाँ कामयार आ जाता है जो शायद इसी का पीछा कर रहा था। इसी रेस्टोरेंट में आकर इसके पेरेंट्स के सामने बैठकर कामयार इसकी और फलक की बात दोबारा से ठीक करने के लिए इसके माँ बाप के सामने झूठ बोलता है कि अव्वल दर्जे का झूठा है आपका बेटा। मुश्ताक परेशान, ये क्या कह रहे हो तुम? और ऐसे में वो मुंह पर उंगली रखकर इसे चुप करवाता है। वो इनके सामने कोई ऐसा बहाना बनाएगा जिसके बाद ये दोनों शर्मिंदा, अपने बेटे पर गुस्सा के ख्वामखा इतनी अच्छी लड़की के रिश्ते से इनकार कर दिया हमने। ये लोग फिर से जाएंगे फलक के रिश्ते के लिए, और ये सब ठीक करने के बाद कामयार को लगता है कि वो आयरा के दिल में अपनी जगह बना सकता है। वहीं आयरा भी इसके बारे में सोच सोच कर परेशान कि मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, ख्वामखा में इतनी बातें सुना दी उसे। मुझे लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा है, वो बेचारा अपनी दादी के लिए वहाँ पर था। इधर कामयार सोच रहा है कि जो काम ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता, वो काम हमदर्दी और इग्नोर करने से हो रहा है। आयरा इससे ठीक तरह से बात करने लगी है, इसकी अपनी दादी के लिए परेशानी देखकर। ऐसे में आयरा अगले दिन फलक से मिलने हॉस्पिटल आती है और बातों ही बातों में कामयार की दादों की तबीयत का भी पूछती है। असल में तो वो आई इसी मकसद से थी, लेकिन फलक के सामने जाहिर नहीं कर सकती। ऐसे में फलक इसे कामयार के बारे में समझाने की कोशिश करती है कि तुमने ख्वामखा में ही हवा बना रखा हुआ है इसे, जिस पर आयरा हैरान कि तुम्हें बड़ी सिंपैथी है इससे। लेकिन फलक को कामयार में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। जिस तरह इसने मुश्ताक और इसकी फैमिली के सामने सारी बात क्लियर की और जिस तरह वो अपनी दादों के लिए परेशान, फलक को ये देखकर अच्छा लगा। इसलिए वो आयरा के सामने कामयार की तारीफ़ करती है, लेकिन आयरा फ़िलहाल कुछ सुनने को तैयार नहीं कि मैं घर जा रही हूँ। फलक के कमरे से निकलती है और बाहर कॉरिडोर में इसकी नज़र कामयार पर पड़ जाती है, लेकिन इस बार कामयार इसके पीछे नहीं पड़ा, ना ही इससे बात करने की कोशिश की, ना ही इसे आवाज़ देकर रोका। और ये बात आयरा को थोड़ा हैरान करती है। वो पलट कर कामयार को देखती है और बैठकर इससे बात करने की कोशिश करती है कि देखो कामयार, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं और मुझे वाकई तुम पसंद नहीं हो। और कामयार जिस तरह मासूम सी शक्ल बनाकर आयरा को देखता है, आयरा एकदम से चुप हो जाती है। कामयार की आंखों में जो बेबसी है, आयरा इससे मज़ीद कुछ नहीं कह पाई, उठकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे में अपनी दोस्त को ये सब बता रही थी कि मैंने कामयार से ये सब कहा, और इतने में कामयार की वो चिपको दोस्त आयरा को तलाश करती इस तक पहुंच ही जाती है यूनिवर्सिटी में, और आते ही से धमकियां देना शुरू कर देती है कि कामयार की ज़िंदगी से दूर रहो। अगर आज के बाद मुझे कामयार के इर्द गिर्द भी नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टूड? वो ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है और आयरा हैरान, न जान न पहचान, मैं इसे बालों से पकड़कर मारूंगी, ये है कौन? आयरा की बात सुनकर हंसी आ गई, मज़ा आ रहा है वैसे ड्रामा देखकर। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।